बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि शो डैट काज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू काज अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है काज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के, और ये चीज़ इस चीज़ के भी इक्वल होती है काज स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के, ये भी इक्वल होती है। तो इस चीज़ को हमने ना प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, फिर जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, इसको हम ले लेंगे। तो इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। इसके ऊपर हमने ना फार्मूला अप्लाई करना है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा काज बीटा, ऊपर प्लस हो तो इधर क्या आता है माइनस, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने ना इसका फार्मूला लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स लगा ली और फिर काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखा। अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस होता है। दोनों काज शुरू में और दोनों साइन को हमने बाद में लिख लिया है। तो अगर हम देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, और ये बाद वाली टर्म और ये बाद वाली टर्म ये दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो सेम यही फॉर्म बन गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर हमने ये फार्मूला लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसका स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। इधर फर्स्ट टर्म से मुराद है काज अल्फ़ा काज बीटा, क्योंकि इधर भी सेम चीज़ है। इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर 2 लिखेंगे। इधर माइनस है प्लस है तो इधर माइनस आता है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक अगर माइनस और प्लस लिखा हो तो इधर माइनस आता है। और फिर ये जो सेकंड टर्म है ना इसका हमने स्केयर लिख लेना। ये दोनों टर्म सेम है, इस वजह से एक बार लिखा और इसकी पावर 2 लिख ली। अब ये जो स्केयर है ना ये काज अल्फ़ा के ऊपर भी आएगा और काज बीटा के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर हमने ना स्केयर स्केयर लिख लिया। इसी तरह ये वाला स्केयर साइन अल्फ़ा के ऊपर भी आएगा और साइन बीटा के ऊपर भी आएगा। इसको हमने ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अच्छा अब ये देखें ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इधर जो अल्फ़ा है ना वो काज के साथ लिखा हुआ है, तो इधर अगर हम देखें काज के साथ अल्फ़ा ये तो ठीक है, लेकिन साइन के साथ अल्फ़ा नहीं होना चाहिए। अभी अगर हम सिर्फ इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें ना इस चीज़ को, तो अल्फ़ा जो है ना सिर्फ काज के साथ होना चाहिए, साइन के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो साइन अल्फ़ा है ना इसको हमने चेंज करना है 1 माइनस काज स्केयर अल्फ़ा के अंदर, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस काज स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो वहाँ से साइन स्केयर अल्फ़ा की ना ये वैल्यू आ जाती है 1 माइनस काज स्केयर अल्फ़ा। एक तो इसको हमने चेंज करना है। दूसरा यहाँ पर लिखा है साइन स्केयर बीटा, तो ये भी लिखा हुआ है साइन स्केयर बीटा, लेकिन ये जो काज स्केयर बीटा है ना हमें बीटा में काज नहीं चाहिए, हमें बीटा में साइन चाहिए। तो इसका मतलब इस काज स्केयर बीटा को हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। फार्मूला वही है काज स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा, वो इक्वल 1 के होते हैं। बीटा हो अल्फ़ा हो थीटा हो कोई भी चीज़ हो, तो काज स्केयर और साइन स्केयर का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई कर दिया। तो अब ये जो काज स्केयर अल्फ़ा इसने 1 से मल्टीप्लाई होना तो काज स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये काज स्केयर अल्फ़ा ने साइन स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई होना तो इधर आ जाना। अब ये जो चीज़ है ना इसने अंदर भी मल्टीप्लाई होना, फिर ये वाला साइन आपने चेंज करना नहीं भूलना। तो यूँ समझिए अगर ये इस जगह पर लिखा होता यहाँ से मल्टीप्लाई करते, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते तो साइन स्केयर बीटा आ जाना था। फिर इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना काज स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी ना तो ये माइनस ये क्या किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो इस जगह पर ना प्लस आना, तो इस जगह पर आपने गलती नहीं करनी है, इस वजह से इधर ये एरो वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब ये माइनस काज स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा और ये प्लस काज स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाली दोनों टर्म्स ना इधर आ जाएंगी। तो ये हमने ना प्रूव कर लिया। अच्छा अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। अगर इधर देखें इधर ना बीटा के साथ काज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो साइन है ना इसको हमने चेंज करना है, क्योंकि बीटा के साथ हमें काज चाहिए ये चीज़ प्रूव करने के लिए। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस काज स्केयर बीटा। इसी तरह जो अल्फ़ा है ना उसके साथ साइन है, तो इसका मतलब इस काज को बिना साइन में चेंज करना। तो ये 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ये भी 1 माइनस काज स्केयर बीटा, फिर ये इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर ये +1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन स्केयर
अल्फ़ा और कास स्क्वायर बीटा, फिर इनकी जगह चेंज कर लेंगे, कास स्क्वायर बीटा को पहले लिख लेंगे और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को बाद में लिख लेंगे। तो अब ये चीज़ भी ना प्रूव हो गई है। तो पहले इससे हमने ये चीज़ प्रूव की, फिर इस चीज़ से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो इसका मतलब ये चीज़ इसके इक्वल भी है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल भी है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।